तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। देखिए, आप किसी जगह पर पहली बार गए और उस जगह पर जाकर ऐसा लगा कि जैसे आप इस जगह पर पहले भी कभी आ चुके हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार इस जगह को मैं पहले से जैसे जानता हूँ, या आभास है इस जगह के बारे में। दूसरा चीज़, आपको लग रहा है कि यार शायद इस जगह को मैंने सपने में कहीं देखा है। या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक आपको लगा कि यार ये काम मैं पहले भी जैसे कर चुका हूँ, ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुका है, या मुझे पहले से इसका आभास था, या फिर शायद मैंने सपने में इस जगह इसी काम को सेम टू सेम एज टू एज किया था। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, कहा जाता है कि 100 में से 70 लोगों को ये फीलिंग कभी ना कभी आती है, और इसको मनोविज्ञान की भाषा में डेजा वू के नाम से जानते हैं। और थोड़ा आप सोच कर देखिए कि अगर ऐसा है सच में, तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों के साथ में हो रही हैं, ये सब कुछ पहले से निर्धारित हैं। और अगर सब कुछ पहले से निर्धारित हैं और वही चीज़ हम लोगों के साथ में पूरा का पूरा हो रहा है, तो फिर हम सब तो केवल एक कठपुतली हैं, घुमाने वाला तो कोई और है। यानी ये कैसे हो रहा है? और अगर पहले से निर्धारित नहीं है तो सपने में कैसे आया? आपने सपने में पहले से देख लिया उस चीज़ को, या आप पहले से आभास कर लिए कि ये चीज़ हुआ है, इसका मतलब पहले से निर्धारित है सब कुछ। अब इसकी व्याख्या देखिए, धर्म के हिसाब से भी बहुत सारे लोग किए हैं, और इसकी व्याख्या विज्ञान के हिसाब से भी, मनोविज्ञान में बहुत सारा प्रकार से रिसर्च किया गया इस पर। तो चलिए हम धर्म के हिसाब से भी इसकी कुछ व्याख्याएं करेंगे, और इसके बाद विज्ञान के हिसाब से भी व्याख्याएं करेंगे, और आप लोग समझ जाएंगे इस वीडियो के लास्ट तक कि डेजा वू क्या होता है, ये फीलिंग क्या होती है। तो सबसे पहला धर्म के हिसाब से हम व्याख्या करते हैं। तो धर्म के रूप में सबसे पहली व्याख्या दी जाती है कि देखिए, ये पुनर्जन्म से संबंधित है। यानी धार्मिक लोग, धर्म में अब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, सब धर्मों का मिक्स करके मैं बता रहा हूँ। आखिर जो धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं ना, उस धर्म में इसकी व्याख्या की गई है कि देखिए, पुनर्जन्म में यानी इससे पहले वाले जन्म में आप किसी जगह पर गए थे, उसको देखे, आप भले ही किसी भी योनि में रहे हों, आप कुत्ते रहे हों, बिल्ली, गधा, कुछ भी रहे हों आप, और आप गए हैं किसी जगह पर और आपने देखा, उस जगह को देख रखा है, और आप इस जन्म में जब उस जगह पर गए और देखे तो आपको याद आ गया, तो ये व्याख्या करते हैं। यानी पुनर्जन्म के हिसाब से इसकी व्याख्या कर देते हैं। धार्मिक रूप से पहली व्याख्या ये हो गई। दूसरी व्याख्या धार्मिक रूप से करते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी ना कभी ये लाइन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। धर्म में क्या कहा गया है धार्मिक दृष्टि से, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब बहुत ज़्यादा पाप, अत्याचार, ये सब बढ़ जाता है, तो एट लास्ट में, सबसे अंत में प्रलय आता है, कयामत आता है, और फिर ये पृथ्वी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और फिर से सेम टू सेम वही चीज़ रिपीट होता है जो पहली बार हुआ था। यानी कि ये जो हम लोग जी रहे हैं ना, इस तरह से कई बार जी चुके हैं। ये विकास फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप डेजा वू पर वीडियो देख रहे हैं, ये सब आप पहले भी कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं, और सेम टू सेम चीज़ फिर से बीता, फिर प्रलय आएगा, फिर सेम टू सेम चीज़ चलेगा पूरा का पूरा। ऐसे मैं इसी पर वीडियो बना रहूँगा, आप वीडियो देख रहे होंगे, ये सब कुछ स्कूल कोई जा रहा होगा, ये सब कुछ फिर से होगा ऐसे सेम टू सेम। जिस तरह से आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही कई बार हो चुका है, और आप ही स्कूल जा चुके हैं, और आप ही हैं प्रलय के बाद फिर से रिपीट यही चीज़ चल रहा है। किसी खुदाई में कहीं पर कुछ इमेज मिला, खुदाई में मिट्टी के बर्तन पर, जिसमें मोबाइल का चित्र या जहाज का जो चित्र है वो सब बना हुआ है, और वो बहुत प्राचीन खुदाई में मिला है, और आज जहाज का आविष्कार अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और 5000 साल पुरानी सभ्यता की खुदाई में मिल रहा है ऐसी चीज़ें। तो ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो एक व्याख्या ये की जाती है कि देखिए, इससे पहले जब मेरे साथ में यही चीज़ हुआ था, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह से सेव था, और वो चीज़ जब मेरे सामने आया तो हल्का सा रियलाइज़ हो गया कि शायद ये चीज़ मेरे साथ पहले ही हो चुका है। तो धार्मिक रूप से दूसरी व्याख्या ये चीज़ है। और अब हम लोग विज्ञान के हिसाब से व्याख्या समझते हैं। विज्ञान के हिसाब से जो पहली व्याख्या इसकी दी गई है, तो इसकी पहली व्याख्या है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं या किसी भी जगह पर गए, तो हमारा माइंड किसी भी चीज़ को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर वो चीज़ हमारे समझ में आता है। माइंड में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से, कुछ दिक्कत होने की वजह से, हार्मोनल चेंज होने की वजह से कभी कभी क्या करता है, दिमाग किसी भी चीज़ को 2 बार प्रोसेस कर दिया,
तो हमें डेजावू की फीलिंग आती है। ये विज्ञान की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, जिसमें से प्रामाणिक व्याख्याएं ये है, जो पहली प्रामाणिक व्याख्या है कि किसी भी काम को आप कर रहे हैं और करते करते आपके माइंड ने उस काम को 2 बार ले लिया, 2 बार प्रोसेस कर दिया। जब पहली बार प्रोसेस किया तो वो न्यूरॉन्स की मदद से वो चला गया सबको। देखिए, आपके माइंड के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन क्या करता है, जो गणितीय तर्क करता है, जो ये सब करता है ना, ये चेतन मन करता है। और जो चीज अवचेतन मन में चला जाता है वो आदमी कभी नहीं भूलता। तो क्या हुआ कि किसी काम को आपने किया या किसी जगह पर गए और उस जगह को चेतन मन ने लिया, प्रोसेस किया, और ये 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। प्रोसेस किया और प्रोसेस करके भेज दिया और वो स्लिप होकर चला गया अवचेतन मन में, और दूसरी बार फिर से उसी चीज को प्रोसेस कर दिया। यानी कि लिया 1 बार, प्रोसेस 2 बार कर दिया। फिर जब दूसरी बार उसने प्रोसेस किया तो वो आपके दिमाग में आया, समझ में आया, और जब वो समझ में आया पहला प्रोसेस, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो सेव था, जो पहला प्रोसेस वाला चीज था, वो भी सामने आ गया कि भाई मैं भी हूं। और फिर आपको लगा कि यार ये तो मैंने जगह पहले ही देख रखा है, ये तो मेरे दिमाग में पहले से था। और आपको लगता है कि ये मैंने सपने में देखा था, ऐसा। हाँ, अगर किसी सपने को आप बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, वो उसी जगह पर पहुंच गए, तो उसका विज्ञान अलग है, उसका विज्ञान अलग है। सपनों का भी एक अध्ययन होता है, एक उसका अलग विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान जिसे कहते हैं। तो अगर आप सपने में किसी जगह को या कुछ ऐसा है जो बार बार रिपीट देखते हैं और फिर अचानक से एक दिन उस जगह पर पहुंच गए, तो उसका विज्ञान अलग है। पर आप पहली बार किसी सपने को देखे, आपको ऐसा लगा कि शायद मैंने इस चीज को सपने में देखा था और 1 बार ही हुआ है, तो वो यही होता है कि 2 बार प्रोसेस किया और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने सपने में देखा था, या शायद मैं इस जगह पर पहले ही आ चुका हूँ, या इसका आभास मुझे पहले से था। कुछ नहीं आभास था, उसी समय आभास हुआ है। आपके माइंड ने 2 बार प्रोसेस कर दिया है। पहली बार प्रोसेस किया, सबकॉन्शियस माइंड में गया, दूसरी बार प्रोसेस किया, फिर सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ भी आ गई निकल कर, और जो दूसरी बार प्रोसेस हुआ है वो भी है, और दोनों मिलाकर ये कह रहा है कि भाई ये तो मुझे पहले से आभास था। तो ये दूसरी व्याख्या है। पहली व्याख्या है विज्ञान की। और विज्ञान की दूसरी व्याख्या क्या है? विज्ञान की दूसरी व्याख्या है कि हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उस पर माइंड तर्क लगाता है, अपना रीजनिंग लगाता है। और क्या होता है जब रीजनिंग लगाता है, किसी चीज को देखता है, किसी चीज को कुछ भी महसूस करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसमें से कुछ चीज चला जाया करता है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड में इसी तरह से बहुत सारी चीजें पहुंच जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जब बहुत सारी चीजें पहुंच गई, तो सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग के माध्यम से 2 चीजों को मिलाकर एक नया चीज डेवलप कर लेता है। और उससे मिलता जुलता चीज जब आप नई जगह पर कहीं पर जाते हैं, कुछ देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे दिमाग में पहले से है, जबकि आपके दिमाग में वो चीज पहले से नहीं है। आपके माइंड ने अलग अलग चीजों को देख रखा था, और उन अलग अलग चीजों के बेस पर उसी से मिलता जुलता या उन सबको मिलाकर एक नया इमेज बना लिया था, एक नया वर्क बना लिया था, एक नया कुछ बना लिया था, और आपको लगा कि वो चीज मेरे दिमाग में पहले से है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि बात यह है ना कि ऐसा बहुत सारा चीज माइंड आपको बताया है, 100 चीजें आपको बताया है, जिसमें से 98% चीजें आपकी गलत भी हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि शायद, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज पर अंदाजा लगाया कि शायद ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब ये कैसे आपको लगा कि ऐसा होगा? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। आपने अंदाजा लगाया, आपने किया, और फिर पता चला कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो ये कौन बताया? सबकॉन्शियस माइंड ने रीजनिंग के माध्यम से बताया कि भाई पहली बार ये किए थे तो ऐसा हुआ था, ये किए थे। जैसे आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश का आपका टीचर है और आप स्कूल में गए, होमवर्क नहीं किए थे, टीचर ने 3 डंडे मार दिए। फिर दूसरी बार, दूसरा दिन उसने होमवर्क दिया, आप नहीं लगा कर गए, उसने फिर से 3 डंडे मार दिए। इस तरह से 3 बार 4 बार हुआ। अब पांचवी बार आप फिर से होमवर्क भूल गए हैं, स्कूल में पहुंचे हैं, तो आपका माइंड रीजनिंग के माध्यम से बताएगा कि हो सकता है अब की बार फिर से 3 डंडा मार दे। और आपका दिमाग कह रहा है कि 3 डंडा फिक्स है मेरा, जबकि टीचर का दिमाग ठीक था, मतलब ठीक मूड में थे मास्टर साहब, और फिर छोड़ दिए।
तो ऐसे ही किसी भी चीज को रीजनिंग के माध्यम से माइंड बताता रहता है। तो 100 चीजें आपको माइंड ने बताया, जिसमें से 98 गलत हुआ, उस पर आपका ध्यान नहीं गया, पर 2 चीज सही हो गया और आपको लगता है कि आपके पास सुपर पावर है, आपको पहले से ही आभास था कि ये चीज होने वाला है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आसान भाषा में इसको पूरी को समग्रता से बताता हूँ। बात यह है कि हम जैसे एक जगह को देखें, फिर दूसरी जगह को देखें, और दोनों का चित्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और दोनों का चित्र मिलकर एक नया चित्र बन गया है, एक नए इमेज के रूप में है। अब आप किसी तीसरे जगह पर गए और आपने उस तीसरे जगह को देखा, और आपका माइंड में वो जो दोनों पहले वाली इमेज थे उसको मिलकर जो इमेज बना था वो लगभग वैसे मैच कर गया। तो आपने कहा कि ये चीज़ तो मेरे दिमाग में पहले से था। जिसे आप देखे होंगे कि किसी बच्चे को आपने देखा और आपको लग रहा है कि यार इस चेहरे को शायद मैंने किसी को देखा है, या इस चेहरे का एक आदमी मेरे संपर्क में है, किसी को मैंने देखा है, जबकि उस लड़के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब हो सकता है कि समान शक्ल के हों या इस तरह से हों, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस शक्ल का आदमी कोई मैंने देख रखा है, जबकि असली बात क्या है, किसी व्यक्ति को आपने देखा था और एक दूसरा व्यक्ति देखा था, और उन दोनों का चेहरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में था, और उन दोनों का चेहरा मिलाकर जब एक नया चेहरा बनता है, जो एक नया चेहरा आपके दिमाग में था वो उसके जैसा वो लड़का था, और आपको लगा कि इसके जैसा किसी को देखे हैं, जबकि उसके जैसा आपने किसी को नहीं देखा है। तो ये माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसका रीजनिंग है। सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग के माध्यम से किसी चीज़ को बताता है कि शायद ऐसा हो चुका है, या किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ दिमाग में गया, कुछ काम किए वो दिमाग में है, दूसरा काम किए वो भी दिमाग में है। अब आपने उससे मिलता जुलता एक काम और किए, अब वो मैच कर गया इन दोनों काम से, तो आपने कहा कि उससे मैच कर रहा है, ये चीज़ तो मेरे पास पहले से था, मुझे पहले से पता था। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का रीजनिंग है, और इसी वजह से हमें डेजा वू की फीलिंग आती है। तो